नमस्कार दोस्तों बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है उसके अंदर। एक उत्तर प्रदेश उसका थोड़ा बहुत फोर्ट था, अब वो भी ध्वस्त हो चुका है। 9% के करीब अब वोट इनके रह गए हैं। दलितों के दम पर जिनकी जो सियासी धाक थी अब वो खाली ढोल बनकर रह गई है। ज़मीन सिकुड़ चुकी है, पर कभी कभी लगता है कि रस्सी जल गई और बल नहीं गया। बीजेपी के दबाव में और मोदी के दबाव में आके, क्योंकि अथाह दौलत मायावती ने कमाई, बस जेल नहीं जाना चाहती तो फिर एक इनडायरेक्टली गठबंधन कर लिया बीजेपी से कि मैं अपने कैंडिडेट खड़ी करूंगी और इंडिया गठबंधन हार जाएगा उसकी वजह से। वही उन्होंने किया। लेकिन कहते हैं कि जब तुम दूसरे को बर्बाद करने के लिए आते हो तो वो खुदा तुमको भी बर्बाद कर देता है। उनके जो जाटो कम्युनिटी के और दलित कम्युनिटी के जो लोग थे उनके साथ हमेशा रहते थे, अब साथ छोड़ कर जा चुके हैं, काफ़ी हद तक तो जा चुके हैं। एक टाइम था इनका 20% से ऊपर इनका वोट बैंक होता था, खिसकते सिर्फ 9% पे आ गया। एक भी लोकसभा मेंबर नहीं, विधानसभा 400 की, उसमें एक मेंबर। यकीन मानिए मायावती ने अपने कर्मों से दरअसल बीएसपी को दफन कर दिया। अब शायद वो आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, नेफ्यू हैं, शायद वो उसके द्वारा चाहती हैं कि फिर दोबारा बीएसपी ऊपर उठे। लेकिन मायावती कभी खुद घर से बाहर निकलती नहीं, चुनाव घर बैठ के लड़ती हैं। और कभी कभी मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो उनके वोटर्स हैं, जिनको लगता है कि ये घर बैठ के उनके लिए बहुत कुछ कर देंगी। लेकिन अब उनका जो मिथ है, जो उनकी सोच है, अब ध्वस्त हो रही है। उन्हें लगना शुरू हो गया कि मायावती तो सिर्फ जो कर रही हैं अपने लिए कर रही हैं, हमारे लिए तो उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं। आंखें बंद करके मायावती के पीछे पड़े रहे लोग, वोट देते रहे। लेकिन घट के अब 9% पे आ गए। अगला चुनाव आएगा तो 5-6% पे रह जाएंगे, ये भी तोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि मायावती एक ढोंग है, पाखंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने को जेल जाने से बचाना है। जो करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, सोने की चम्मच थाली में खाना खाते हैं, तो गरीब का दर्द क्या जानेंगे वो। और अब एक टाइम था, पिछली बार बहुत सांसद थे इनके, 10 से ऊपर, अब कुछ नहीं है। अब आकाश आनंद के सामने वो चंद्रशेखर आज़ाद की बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी अलग ज़मीन बना ली है। अपने खिसकते हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब आएगा नहीं। दलितों के साथ पिछड़ों और अति पिछड़ों को साथ लाने की कवायद, लेकिन अब सब छिटक कर जा रहे हैं, क्योंकि विश्वास नहीं रहा। हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश नाकामयाब हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जो उम्मीदवार खड़े किए, वो जो दाग लगा है गद्दारी का, अपने लोगों के साथ गद्दारी की, तो वो दाग तो धुलने वाले हैं नहीं। और अब अपने दम पे क्या जितवाएंगे 2027 में। इट्स ए स्पेंट फोर्स। मैं बहुत बार कह चुका हूँ एक्चुअली कि बीएसपी दफन हो चुकी है, आप इसको भाव मत दीजिए। हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि नहीं, मायावती बहुत बड़ा फैक्टर है और मायावती पलट देंगी। कुछ नहीं पलटे, मायावती खुद पलटी पड़ी हैं। लोग एक डेड पार्टी के अंदर सांसें ढूंढ रहे हैं, कौन सी बची हुई, कि वो बची खुची जो सांसें हैं ना, वो मोदी को पलट देंगी। कभी कभी इंसान आंख बंद करके इन चीज़ों पे यकीन कर लेता है, लेकिन मैं इन पर यकीन नहीं करता। मैं आंखें बंद कर इनके यकीन नहीं करता, वो मेरी फितरत में नहीं है। मुझे मालूम है कि बीएसपी का दफन हो चुका है, अभी कब्र में से बाहर नहीं आएगी। ये धीरे धीरे हर आने वाले इलेक्शन पे ये ख़त्म होती चली जाएगी और ये निर्दलीय 2-3-1% वाली पार्टी बनकर चलती रहेगी। लेकिन उसके बाद इसका जो प्रादेशिक प्रभुत्व है वो भी समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद आपका।